नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में दूसरों की सेवा सहायता। अपना व्यक्तित्व सामान्यतया उतना ही दिख पड़ता है जितना कि खाने कमाने के काम आता है। यह उसका बहुत छोटा सा अंश है। इसकी क्षमता इतनी है कि उससे जीवन यात्रा की गाड़ी घिस सकती चले। धान की तरह उगने और कटने में ही जिंदगी समाप्त हो जाती है। जिस तरह से जिंदगी गुजार लेना मानव जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, इतना तो कृमि कीटक भी कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। अंतराल की गहराई में घुसा जाए, परिष्कृत दृष्टिकोण के बरमे में से उसे खोदा जाए तो पता चलेगा कि इसी भूमि में वह सब कुछ विद्यमान है जिसे जीवन संपदा का सार तत्व कहा जा सकता है और विश्व वसुधा का सारभूत वैभव। हम अपनी प्रतिभा जगाएं और उपयोगिता बढ़ाएं, अपने लिए उपयोगी बने, साथ ही परमात्मा एवं विश्व की समष्टि आत्मा के लिए भी। अनुपयोगी किसी के लिए भी न रहे। जो अपने लिए उपयोगी होता है वह दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। दूसरों की सेवा सहायता करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने लिए अपने आप को उपयोगी बनाएं। दूसरों का शोषण करके अपना वैभव बढ़ाना उस मृग तृष्णा की तरह है जो देखने में सच मालूम पड़ते हुए भी नितांत मिथ्या होती है। भलाई और बुराई का ऐसा वर्गीकरण नहीं हो सकता जो अपने लिए एक तरह का और दूसरों के लिए दूसरी तरह का परिणाम उत्पन्न करे। आग औरों के लिए गर्म और अपने लिए ठंडी सिद्ध हो, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरों के लिए अनुपयोगी सिद्ध होने वाला व्यक्ति अपने लिए भी घाटे का निमित्त बनता है। प्रतिभाशालियों की गणना में वे ही आते हैं जिन्होंने देश समाज के कल्याण में हाथ बटाया हो। औरों को सुखी बनाए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। पेड़ लगाने पर औरों की तरह अपने को भी उसकी छाया में बैठने का अवसर मिलता है। औरों के लिए कुआं जलाशय बनाने वाले उससे अपनी भी प्यास बुझाते हैं। इसी प्रकार स्वयं को मद्यपान का अभ्यासी बनाकर अपने शरीर, मन और धन की ही बर्बादी नहीं होती। संपर्क में आने वाले दूसरे लोग भी उस बुरी आदत से हानि उठाते हैं। निंदा का भाजन तो उन्हीं को होना पड़ता है। संक्षेप में अपनी क्षमताओं को इस स्तर तक परिचित कर लेना कि उससे स्वयं और दूसरों भी लाभान्वित हो सकें। प्रतिभा है, इसका विकास ही युग की मांग है। अतः इस ओर प्रत्येक को ध्यान देना चाहिए।